बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मियां सदुल्ला का सलाम। इंतहाई अहम बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले तो जो अली अमीन गंडापुर साहब है उसके सूबे में उसका इख्तियार कम होता जा रहा है और उसने जो कॉल दी थी इमरान खान को 90 दिन में छुड़ाने की, वो भी आज 5 दिन रह गए हैं। क्या उसपे इन्होंने जो दावे किए थे उन पे ये पूरा उतरेंगे? और उसके अलावा एमल वली खान की सिक्योरिटी का मामला है और उसके अलावा जो इंतहाई अहम चीज है वो तहरीक लब्बई की कॉल है जो कि उन्होंने दे रखी है कि वो एहतजाज करेंगे। वो कब की कॉल है और उसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से बात करनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर साहब का सूबे पे इख्तियार कितना है। एमल वली खान की सिक्योरिटी के मामले पर जो वफाकी वजारत दाखिला है जिसमें मोहसन नकवी साहब का नाम सर फहरिस्त है, उन्होंने बराह रास्त कॉल दी थी कि एमल वली खान की जो जितनी भी सिक्योरिटी है, पुलिस सिक्योरिटी, उनसे वापस चली जाए और पुलिस के इख्तियारात जो हैं वो उस हवाले से उनको महदूद कर दिया जाए। और उस पे जो फिर अली अमीन गंडापुर साहब थे उन्होंने फिर एक जवाब दिया कि उन्होंने भी कहा कि एमल वली खान की जो भी सिक्योरिटी के मामलात है, पुलिस सिक्योरिटी है, वो खत्म नहीं की जाएगी, जबकि ये ऐसे ही चलती रहेगी, हम उनसे वापस नहीं ले रहे। जिसके बावजूद जो आईजी केपी के हैं उन्होंने अपने अंडर एमल वली खान साहब से ये सिक्योरिटी वापस ले लिया। ये इंकशाफ मैं नहीं कर रहा, ये एएनपी के रहनुमा जो इंजीनियर एहसान है उनके मुताबिक आज सुबह तमाम पुलिस एहलकारों को लाइन हाजिर कर दिया गया। यानी हुक्म बस मोहसन नकवी की वजारत दाखिला का चलेगा। ये वैसे मैंने खुद से ही लाइन लिखी थी जो मैंने ऊपर से लेके पढ़ रहा हूँ। यानी कि वफाक से जो आया है एक हुक्मनामा, उसको आईजी केपीके ने माना है, जबकि जो वहां पर बैठा हुआ तहरीक इंसाफ की हुकूमत से वजीर आला है अली अमीन गंडापुर, उसकी बात को रद्द कर दिया गया। सबसे पहले तो यहां पर मैंने पहले भी ये कई बार इंकशाफ किया है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है उनकी हैसियत जो है वो आईजी पंजाब की नजर में वो ज्यादा कम है, और जो आईजी पंजाब कह रहा हूँ, आईजी केपीके की नजर में, और आईजी केपीके जो है वो उससे ज्यादा ऊपर लगता है इख्तियारात में। और अब भी बिल्कुल वो चीज साबित हो गई है। अगर कल मुझसे कोई साबित करने के लिए मांगता तो मैं आज की मिसाल देता कि ये होने वाला है और ये हो चुका है। एमल वली खान की सिक्योरिटी क्यों वापस लेनी है आपने? वो आपको पता है कि वो मामला तो वो उन्होंने पार्लियामेंट में एक तकरीर की थी फील्ड मार्शल के हवाले से, वो तकरीर उनके गले का फंदा बन रही है और उनकी सिक्योरिटी की जो है वो सूरत हाल उसके लिए जो थोड़ी सी हम कह रहे गंभीर नजर आ रही है। ये मसला सिर्फ वो पार्लियामेंट में तकरीर का है, कुछ अल्फाज उनकी जानिब से भी कुछ बोले गए, कुछ आगे से मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि वो गलत था या सही था, लेकिन सिक्योरिटी का मामला है और अली अमीन की सलाहियत और हैसियत में पकड़ दकड़ बता रहा हूँ कि सूबे पे कितनी है। और उसके अलावा अली अमीन ने एक, आपको पता है कि कॉल दी थी, उसने कहा था कि 90 दिन में या तो हम इमरान खान साहब को छुड़ाएंगे या फिर हम सियासत छोड़ देंगे। तो आज 5 दिन रह गए हैं और इमरान खान साहब के छुड़ाने की तवक्कुआत तो बहुत दूर, उनके जो केसेस हैं अभी तो वो लगे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि उनके केसेस तो चल ही रहे हैं, जो अली अमीन गंडापुर है उसके भी केसेस चल रहे हैं, उसको भी इश्तेहारी करार दिया हुआ है अदालत ने। तो वो जो कहते हैं कि हम इमरान खान को छुड़वाएंगे, वो तो खुद इश्तेहारी करार दिए हुए हैं। और वो जो कहते हैं कि हम इमरान खान को छुड़वाएंगे, उनकी अपनी हैसियत इतनी है कि उसका नीचे लगा हुआ आईजी उसकी बात नहीं मानता। अब यहां पर हम ये कह लें कि अली अमीन की सियासत खत्म हो चुकी है, या हम ये कह लें कि तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म हो चुकी है केपीके में से। जाहिर सी बात है कि वही केपीके था जिसमें अक्सरियत के साथ तहरीक इंसाफ आई, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि उसी तहरीक इंसाफ का पलड़ा वहां पे डाउन है। जबकि हम अगर हिसाब लगाएं वफाक में या पंजाब में, तो शायद केपीके जो तहरीक इंसाफ के लोग बैठे उनको ज्यादा बेहतर इंसाफ यहाँ पे मिल सके, जो कि अली अमीन की हुकूमत में नहीं मिल रहा। और मैं ये बात बड़े वसूख से कर रहा हूँ कि जो बहुत सारे रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी अली अमीन गंडापुर के प्रेशर में उनके साथ जुड़े हुए हैं, वरना उनका कोई शौक नहीं है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मिलने का। और उसके अलावा अली अमीन की हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक मैं वो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं क्यों करूं वो अल्फाज इस्तेमाल, मेरी सहाफती जिम्मेदारियां जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल करने पे मजबूर भी नहीं करती, क्योंकि सहाफत सिर्फ रिपोर्ट करना है। मैं यहां तक रिपोर्ट कर रहा हूं कि उनकी हैसियत वहां पर वजीर आला वाली नहीं है, क्योंकि वो जो हुक्म देते हैं वो नहीं
माना जाता। जितने भी पिछले हुक्म उठाकर देख ले, बहुत सारी वो दहशतगर्दी के हवाले से ऑपरेशन है उस पे अली मीन का मौकफ और अली मीन के बयानात और उसके जो अमली काम हो रहे हैं वहां पे वो डिफरेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं वो सही है या गलत है, लेकिन इमरान खान ने जो उनको हुक्म दिया और वो हुक्म पे पूरा उतर नहीं पा रहे और उन ऑपरेशंस को नहीं रुकवा पा रहे। जबकि मैं ये कह रहा हूं कि मसला दहशतगर्दी का है, चाहे वो ऑपरेशंस के थ्रू हल हो, चाहे वो मुज़ाकरात के थ्रू हल हो। एक ने मुज़ाकरात का जोर लगा के देख लिया, एक ने ऑपरेशंस का जोर लगा के देख लिया, मसला तो दोनों तरह से हल नहीं हो रहा। जबकि फील्ड मार्शल यही कहते हैं कि हम इस मसले को सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस के थ्रू हल कर सकते हैं और शहबाज शरीफ साहब उनके मौकफ के तायीद करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। अब हुकूमत ये चाहती है, अब इमरान खान की हुकूमत ये चाहती थी मुज़ाकरात हो, अब चूंकि अब इमरान खान की जनरल वफाकी हुकूमत नहीं है और शहबाज शरीफ साहब वहां पे बैठे हुए हैं, तो वहां पर फील्ड मार्शल के साथ मिलकर ये कहा जाता है कि केपीके में ऑपरेशंस किए जाए। तो वो अपने हिसाब से देख रहे हैं, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। मैं ना तो उसको गलत कह रहा हूँ ना उसको गलत कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सूबे में अगर वजीर आला का एक असर रसूख होता है, एक बातचीत होती है, अगर वजीर आला यानी एक बादशाही कम बात से पड़ जाए तो फिर वो उसके जो नीचे काम करने वाले उसमें उसकी क्या औकात और क्या इज्जत रह जाती है। तो ये तो सोचना होगा। और उसके अलावा आज मैं एक बड़े अहम मसले पे बात करना चाहता हूं जो कि तहरीके इंसाफ नहीं और नून लीग नहीं बल्कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का है। अब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने एक ताजा एहतजाज की कॉल दी है और उस कॉल में उन्होंने इसराइल के खिलाफ जो है वो एहतजाज करना है अमरीकी सफारत खाने के बाहर। और ये कॉल 10 अक्टूबर बरोज जुमा दिन 2 बजे दी गई है। मैं आज सुन रहा था अनस रिजवी साहब को, जो कि खादिम हुसैन रिजवी साहब के बेटे हैं, एक साद रिजवी और एक अनस रिजवी, ये दो थोड़े से जो है वो ज्यादा मुतहरिक हैं फील्ड में। और मैं अनस रिजवी को सुन रहा था, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए मुसम्मत के करने के काबिल हैं वो अल्फाज, क्योंकि किसी को मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता, ये काफ आप इसको यकसर पढ़ के देखें कि क्या लफ्ज बनता है। उन्होंने वो शहबाज शरीफ साहब के लिए इस्तेमाल किया। आपके लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं शहबाज शरीफ के साथ, आपके लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं इमरान खान के साथ, इमरान खान के लाख इख्तिलाफात आप दोनों पार्टियों से हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए गाली देना क्या, और वो भी मिंबरे रसूल पे बैठ के, क्या ये सही बात है? ये मेरा पहला सवाल है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से। और शहबाज शरीफ साहब ने अगर अमन मुआहदे पर दस्तखत करके, जिसके खिलाफ मैं भी हूं कि उन्होंने दस्तखत क्यों किए, अगर आप उसके खिलाफ हैं तो आप गाली दिए बगैर बात करें, आप गाली दिए बगैर उन पर तनकीद करें, आप गाली दिए बगैर उनके खिलाफ एहतजाज करें। और नारेबाजी जो है वो गाली दिए बगैर होनी चाहिए ना। आप क्यों ये काफ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? ये काफ पंजाब में बहुत ही बुरा लफ्ज समझा जाता है और ये गाली है। और आप जब वो गाली देंगे तो फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी आगे से रिएक्शन ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन खैर मैं यहाँ इस बात को तवील नहीं करना चाहता, बल्कि आगे चलना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो 2017 में कॉल दी गई थी वो सिर्फ एक कामयाब हो सकी थी तहरीके लब्बैक की जानिब से, जो कि खत्म नबूवत कानून के मसले पर उनका धरना था, वो कामयाब हुआ था। और उसके अलावा मार्च 2022 में महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज किया वो कम नहीं हो सकी, महंगाई मजीद ही बढ़ी है। और उसके अलावा 2023 में शटर डाउन कॉल दी थी हड़ताल की, वो भी गैर मौसर रही। और फरवरी 2024 में इलेक्शन नताइज के हवाले से भी इन्होंने जो है वो आवाज उठाई थी, लेकिन वो भी थम गई थी। और उसमें भी कोई हमने ये नहीं देखा कि किसी को मैंडेट मिल गया या किसी को कुछ मिल गया। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि कोई एक आधा फॉर्म 45 या 47 इन्होंने पीटीआई को लेकर दे दिया था, वो मुझे अभी भी याद है। और इसमें उन्होंने इमरान खान के हक की बात की थी साद रिजवी साहब ने, लेकिन उसके बाद मुकम्मल खामोशी हो गई जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान में थी ना। उसके बाद फिर हम ये देखते रहे कि साद रिजवी साहब कहाँ पे हैं, अनस रिजवी साहब कहाँ पे हैं। लेकिन अनस रिजवी साहब चूंकि छोटे हैं और वो थोड़ा सा जज्बात में आ जाते हैं और गाली भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो। और मैंने उनके एक दो और भी बयान सुने जिसमें मुझे नहीं लगा कि एक सियासी जमात के तौर पे आप इनको अगर आप एक्सेप्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना एक नजरिया है मैं जिससे सोच रहा हूँ। क्योंकि एक जो सियासी जमात होती है उसने मजहब को भी देखना होता है और उसने साथ साथ सियासत को, जो कि दुनिया में चल रहा है, जो कि उन्होंने मुआहदे करने हैं दिगर मुल्कों के साथ, जो उन्होंने दिगर मुल्कों के साथ लेन देन करना है, ये तो इस तरह से आप खत्म कर लेंगे जज्बात में आके। जज्बात में आके हुकूमतें तो नहीं चलती। जज्बात में आके हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जज्बात में आके हुकूमत तो नहीं की।
अगर कोई खत्म नबुव्वत पे बात करता है, अगर कोई मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर तौहीन करता है, उनके आखिरी नबी होने को नहीं मानता, उनकी शान में गुस्ताखी करता है, मैं हरगिज कहता हूं कि वहां पर जज्बात ही काम आने चाहिए, वहां पर सर तन से ही जुदा होना चाहिए। और यही हमारे इस्लाम की सजा है और हमारे मुख्तलिफ उलमा इकराम से जो हमने सुन रखा है। लेकिन जहां पे सियासी मामलात आ गए, वहां पर हो आपने मुल्क चलाना है, आपने मुल्क में महंगाई कम करनी है, आपने बरामदात को बढ़ाना है, आपने अपनी इकॉनमी को लेकर चलना है, ये सब चीजें जज्बात के साथ नहीं होती। और उसके अलावा मेरा आज का सवाल ये है कि क्या अगर ये एहतजाज करने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट तो सोचने वाली बात है। और उसके बाद इम्पैक्ट के बाद अगर बात कर ली जाए तो दूसरी बात यह कि जितने पिछले एहतजाज किए जो मैं आपको बता चुका हूं, उनमें से 2017 में जो एहतजाज किया गया वो कामयाब रहा, बाकी को आधे कामयाब हुए, कोई कामयाब नहीं हो सके बिल्कुल ही तौर पे। तो वो आप अब नया क्या लाहे अमल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बातों से तो नहीं लग रहा, बातों से तो गालियां सुनने को मिल रही हैं, बातों से तो जज्बात देखने को मिल रहे हैं। क्या आप कोई लाहे अमल ऐसा लेके आ रहे हैं कि इस अमन मुआहदे के खिलाफ आप जो है वो एक अमली और प्रैक्टिकली आवाज उठाएं और उसके लिए जो मौसर साबित हो और अवाम आपके साथ साबित कदम रहे और आप जो है वो इस तहरीक को कामयाब कर सके, इस एहतजाज को कामयाब कर सके, ना कि आप जज्बात को कामयाब कर सके। तो देखते हैं कि ये क्या हॉकी बातें ही होती हैं या फिर ये एहतजाज कामयाब भी होता है और इस एहतजाज का कोई इम्पैक्ट भी नजर आता है। और इसको देखने के लिए तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।